Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 9, Algebraic Identities, on book page number 120. तो देखिए हम आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो इस यूनिट के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? In this unit, students will learn about the concept of algebraic identities. इस यूनिट में स्टूडेंट्स जो है वो algebraic जो आइडेंटिटीज हैं उनके कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स, कि अगर आप दो टर्म्स को का सम ले रहे हैं, उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो उनका हम उसका स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म्स के डिफरेंस का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, और दो टर्म्स के डिफरेंस और सम का अगर हम प्रोडक्ट लें तो उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है। टू फाइंड वैल्यूज यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हम वैल्यूज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस यूनिट के लर्निंग आउटकम्स है। नेक्स्ट हम आते हैं मैथ्स फ्लैश पे। देखिए मैथ्स फ्लैश में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू वेरिएबल्स। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे कि जो दो वेरिएबल्स पे मुश्तमिल हो, जिसमें दो वेरिएबल्स हों, वो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना होगा। जैसे कि 2x + 3y, ठीक है। अब इसमें x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं। नंबर 2 है, हाउ इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर मेजर्ड, कि हम किसी भी स्क्वायर का एरिया कैसे मेजर कर सकते हैं। कोई भी स्क्वायर है तो उसका एरिया हम कैसे मेजर करेंगे कि उसकी साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया आ गया। जैसे कि देखें कि एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हम उसका एरिया फाइंड करना चाहें, क्योंकि उसकी साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा, 5 × 5, तो एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट नंबर 3 है, हाउ डू वी एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ 7, हम 7 का स्क्वायर कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब 7 है, 7 का स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 × 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। तो ये मैथ्स फ्लैश की 3 क्वेश्चन जो है वो आपने अपनी नोटबुक्स पे इनको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स, कि अगर दो टर्म्स है वो हम उन दोनों का सम ले रहे हैं तो फिर उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। दिस चैप्टर डिस्कस सम बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। रिमेंबर, याद रखें, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज a सेंटीमीटर। अगर एक स्क्वायर के एक साइड की लेंथ जो है वो a सेंटीमीटर हो, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, तो फिर उसका एरिया क्या होगा, a सेंटीमीटर होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो फिर उसका एरिया क्या आएगा, a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन a को हम a से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर होगा, और सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लुक एट द फिगर एंड सी हाउ दिस अप्लाइज। इस फिगर को देखें, ठीक है, और देखें कि कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये फर्स्ट एक स्क्वायर है, ये m जो है, p और m, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये l, p, l, n और m, ये चारों जो साइड्स हैं ये एक स्क्वायर की साइड्स हैं। देखिए एक स्क्वायर की एक साइड की लेंथ जो है वो a सेंटीमीटर है, a, इसकी भी लेंथ a है, और ये भी a है, और ये भी a है, तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर के। तो अगर हम लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर PQRS इज a + b, अब देखिए PQ, P की तरह ये P है, ठीक है, ये Q, R एंड S, ये जो एरिया है इसकी जो लेंथ है एक साइड की वो क्या है, a + b। अब a तो पहले से था, लेकिन अब उसमें हमने b ऐड किया है, ये पोर्शन जो है वो ऐड हुआ है, ये a पहले से था तो ये b हमने इसमें ऐड किया है, तो ये a + b के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट देखिए, देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, अब देखिए हम इस स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं जिसमें a + b दोनों साइड्स हैं, इधर भी a है और ये b है, यहाँ पे a और b, इसी तरह इधर ab और b। अब देखें a + b होल स्क्वायर, हमने उसका एरिया फाइंड करना है, तो
अगर ए स्क्वायर जो है वो ऐसे स्क्वायर का एरिया है जिसके एक साइड की लेंथ ए सेंटीमीटर है, तो अब यहाँ पे दो टर्म्स जो है वो ऐड हो रही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स, हम ए प्लस बी को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 2 टाइम्स लिखने के बाद हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमने इस ए को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए प्लस बी, प्लस फिर इस बी को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू ए प्लस बी। अब देखें ये ए इस ए प्लस बी यानी ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर, प्लस एज इट इज फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ए बी। इसी तरह ये बी भी ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। बी को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए, प्लस बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। अब बी ए और ए बी ये आपको इसमें दोनों इक्वल होते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको ए बी लिखते हैं या बी ए लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम उसके बी ए को ए बी लिख लें, ठीक है, तो ये ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हेंस अगर हम दो टर्म्स को ऐड करें, ठीक है, ऐड करने के बाद हमें उनका स्क्वायर फाइंड करना हो तो वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिससे हम दो टर्म्स जो कि आपस में ऐड हो रही होती हैं उनका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। टू प्रूव इट ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व द फॉलोइंग, कि इसको ज्योमेट्रिकली साबित करने के लिए हम इसको देखिए कि नीचे ऑब्जर्व करते हैं। द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये जो थी, ये जो साइड्स थी पी क्यू आर और एस, इनका एरिया विच साइड ए सेंटीमीटर एंड बी सेंटीमीटर, साइड ए क्या थी, ए सेंटीमीटर और बी सेंटीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, ठीक है, सबसे जो बड़ा स्क्वायर था ये PLMN, इसका एरिया हमारे पास क्या आया था, इसकी चारों साइड्स ए के इक्वल है तो इसका एरिया था ए स्क्वायर सेंटीमीटर होल स्क्वायर। द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर OMPR, जो सबसे छोटा स्क्वायर है ये वाला OMP और R, इसका एरिया हमारे पास क्या है बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी चारों साइड जो है वो बी के इक्वल है, बी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, तो हर रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका जो एरिया है वो इसके इक्वल होगा ए एंड बी, क्योंकि एक साइड ए के इक्वल है और दूसरी साइड बी के इक्वल है, तो एरिया क्या होगा ए बी। इसी तरह इसका भी ए और बी, ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ स्क्वायर्स पी क्यू आर एस, कि पी क्यू आर एस का जो एरिया था वो इक्वल होगा एरिया ऑफ PLMN, यानी सारे स्क्वायर छोटे छोटे हमने स्क्वायर्स बनाए थे उन सब के एरिया के इक्वल होगा इनका एरिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी मीन्स 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेंटीमीटर होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन अलजेब्रा टेली विद द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन ज्योमेट्री, कि जो हम रिजल्ट जो है अलजेब्रा में प्रूव करते हैं या उनको हासिल करते हैं वही रिजल्ट ज्योमेट्री में भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है, क्या होता है मैच करते होते हैं, उनसे हम फाइंड कर सकते हैं। दिस गिव्स अस द फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इस तरह ये हमारे पास पहली अलजेब्रिक आइडेंटिटी आ गई है, वो क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये था स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास क्या है, वो है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, कि अगर दो टर्म्स का हमने डिफरेंस फाइंड किया है और फिर हम उसका स्क्वायर ले रहे हैं तो उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। तो देखिए, let the length of a scale a b c d be equal to a सेंटीमीटर। let हमने ये किया है कि एक स्केल है a, ठीक है, a b c और d, उसकी लेंथ जो है वो किसके इक्वल है a सेंटीमीटर के इक्वल है। इन द स्केल a b c d, इस पूरे स्केल a b c d में a b किसके इक्वल है a के, a और b किसके इक्वल है a के, ठीक है, और इसके बाद b p और b। अब देखिए p किधर है, P हमारे पास ये है,
पी और बी किसके इक्वल है, जस्ट बी के। ये ए और बी जो सारा ए के इक्वल है, लेकिन पी और बी जो स्मॉल हमारे पास पॉइंट्स है वो बी के इक्वल है। तो सिंस ए बी माइनस पी बी, कि अगर हम ए बी में से पी बी को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए बी का एरिया क्या था, ए, ये लेंथ है ए और पी बी की लेंथ है बी, दोनों को माइनस करेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। लुक एट दिस, कि अगर हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर फाइंड करना हो तो अब ए माइनस बी होल स्क्वायर है, इट्स मीन ए माइनस बी एंड ए माइनस बी, 2 टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मेथड, इस ए को हम इस सेकंड पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस माइनस बी को सेकंड पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए को ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर माइनस बी को जब ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी को बी के साथ किया तो बी स्क्वायर हो गया। अब ये बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, हमने ये ऊपर भी पढ़ा था यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, होगा प्लस, दोनों के साथ माइनस साइन है तो माइनस 2ab, तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। टू प्रूव इट ज्योमेट्रिकली, इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करने के लिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग, नीचे जो कि मैंने उसको ऑब्जर्व करें। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, कि जो आपके पास बड़ा स्क्वायर था ए बी और सी डी, उसका एरिया किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर के, क्योंकि उसके हर साइड की लेंथ ए सेंटीमीटर के इक्वल है तो उसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर ए पी क्यू आर, और जो स्मॉलर स्क्वायर है ए पी और क्यू आर, उसका एरिया किसके इक्वल है हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी एक साइड ए है, दूसरी साइड क्या होगी, बी होगी, बी हमने माइनस कर दिया इसमें से, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है। द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, और हर रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, इसका ये एरिया है बी इंटू ए माइनस बी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर क्यू एस सी टी, जो सबसे स्मॉल स्क्वायर है हमारे पास क्यू एस सी टी, उसका एरिया किसके इक्वल है, बी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए पी क्यू आर, तो इसका ए पी क्यू आर का एरिया किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, जो एरिया हमारे पास पूरा बड़ा स्क्वायर था उसका एरिया ए स्क्वायर के इक्वल है, माइनस एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स, 2 रेक्टेंगल्स का एरिया माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर क्यू एस सी टी, ठीक है, उसमें से स्मॉल स्क्वायर का हम एरिया माइनस कर देंगे। तो देखें तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर ए पी क्यू आर, ठीक है, ये जो हमारे पास एक था स्क्वायर था ए पी क्यू आर, उसका एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल, जो 2 रेक्टेंगल्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों का एरिया माइनस एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर, और ये जो स्मॉल स्क्वायर है उसके एरिया को उसमें से माइनस करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ए पी क्यू आर किसके इक्वल था, ए माइनस बी होल स्क्वायर के, इसके बाद एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी ए स्क्वायर के इक्वल है, माइनस एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स बी इंटू ए माइनस बी, देन माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन अलजेब्रा टेली विद द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन ज्योमेट्री, के जो रिजल्ट हम अलजेब्रा में ऑब्टेन करते हैं वही रिजल्ट हम ज्योमेट्री में भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, वो दूसरे से बिल्कुल मैच करते हैं। दिस गिव्स अस द सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो ये हमें सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है वो देगा, वो क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कि अगर दो टर्म्स का डिफरेंस हो उसका हमने स्क्वायर फाइंड करना हो तो वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी कि दो टर्म्स का अगर हम सम लें तो उनका स्क्वायर फाइंड कैसे कर सकते हैं, फिर उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, और अगर दो टर्म्स का डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो वो इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, के दो टर्म्स के
सम और डिफरेंस का हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, लेट द लेंथ ऑफ स्केयर ए बी सी डी बी इक्वल टू ए सेंटीमीटर। एक हमारे पास स्केयर है ए बी सी और डी, उसकी लेंथ ए सेंटीमीटर के इक्वल है। इन द स्केयर ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी स्केयर है, ए बी जो है वो इक्वल है ए के, ठीक है, ए बी इक्वल है ए के और बी सी भी इक्वल है ए के। सिंस ए बी माइनस ए एल, तो हम क्या करेंगे, ए बी में से ए एल को माइनस कर देंगे। ये ए एल है, ए बी माइनस ए एल, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के इक्वल होगा। अब देखें, लुक एट दिस, इसको गौर से देखें कि ए प्लस बी ए माइनस बी, जब दोनों का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकेंड जो टर्म है उसके दोनों टर्म्स के साथ, ए माइनस बी के साथ ए स्क्वायर माइनस ए बी होगा, और फिर इस प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए और माइनस बी के साथ, बी ए माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ये माइनस ए बी और ये बी जो ए जो है उसको हम ए बी में चेंज कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, पिछले पेज पे। तो ये ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन के साथ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। अब तय हेंस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। टू प्रूव इट ज्योमेट्रिकली, हम उसको ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं, रिमूव द स्मॉल स्क्वायर ए एल एम एन एज शोन। हम उसमें से ये वाला जो स्क्वायर है हमारे पास स्मॉल स्क्वायर ए एल एम एन रिमूव कर देंगे, ठीक है, और हमारे पास जस्ट ये बच जाएगा। प्लेस द रिमेनिंग रेक्टेंगल एल बी पी एम बिसाइड्स द रेक्टेंगल एन पी सी डी एज शोन। क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल हमारे पास थी कौन सी, एल बी पी एम, इस रेक्टेंगल को, ठीक है, हमने क्या किया है, इस रेक्टेंगल के अंदर रखा है। जो रेक्टेंगल हमारे पास क्या थी, एन पी सी डी, ये ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर ही हमने इसके साथ एडजस्ट कर लिया एन एल बी और सी को। तो अब देखें, ऑब्जर्व द न्यू फिगर, इस नई फिगर को ऑब्जर्व करना है। इन द बिगर रेक्टेंगल एन एल बी डी, ये जो बड़ी रेक्टेंगल है हमारे पास एन एल बी और डी, ठीक है, तो इसमें एन एल इक्वल है बी डी के, एन एल की लेंथ इक्वल है बी डी की लेंथ के, तो एन एल के हमारे पास क्या है, ए प्लस बी और बी डी भी ए प्लस बी के इक्वल होगी। एंड एल बी इज इक्वल टू, अब एल बी इज इक्वल टू एन डी, तो इन दोनों की लेंथ किसके इक्वल है, ए माइनस बी के। द एरिया ऑफ एन एल बी डी, तो फिर एन एल बी डी का एरिया क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कि इन दोनों के हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के एरियाज को, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी के साथ, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा। और फिर नेक्स्ट है द एरिया ऑफ एन एल बी डी, जो है एन एल वो हम पहले कर चुके हैं, सॉरी, द एरिया ऑफ एन एल बी डी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल एन पी सी डी, ये जो रेक्टेंगल है एन पी सी डी, इसका एरिया क्या होगा, ए इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या था, ए में से हमने बी माइनस कर दिया है, तो ए माइनस बी के साथ ए होगा। एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी एल बी सी में क्या होगा, बी ए माइनस बी के साथ ये बी है, तो ए बी ए माइनस बी होगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन अलजेब्रा टैली विद द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन ज्योमेट्री, तो जो रिजल्ट्स हम अलजेब्रा में हासिल करते हैं वही रिजल्ट जो है ज्योमेट्री में भी एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। दिस गिव्स अस द थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो इस तरह ये हमारे पास तीसरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी आ जाएगी। वो क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी आ गई है। फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये थी, सेकंड ये है कि दो टर्म्स का डिफरेंस हो तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, और फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी में ये था कि दो टर्म्स का सम लेके उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और थर्ड है कि दो टर्म्स हैं उनके सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट में क्या है, These equations are useful in carrying out squares and products of algebraic expressions। ये जो इक्वेशंस हमने फाइंड किए, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट और उनका स्क्वायर फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हम इनसे इजीली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट और उनका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। नंबर 2, प्रोडक्ट्स ऑफ लार्जर नंबर्स कैन आल्सो बी कैरिड आउट इन अ डिफरेंट मैनर, और इन इक्वेशंस को यूज करते हुए हम दो
सॉरी, इन इक्वेशन को यूज करते हुए हम जो बड़े नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट भी इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट मैनर्स, यानी मुख्तलिफ तरीकों से हम जो है वो बड़े नंबर्स का प्रोडक्ट भी इन इक्वेशन को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 398, कि हमने 398 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखिए, 398 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कि अगर हम इसको 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 400 माइनस 2, अगर हम 400 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर दोबारा हमारे पास 398 ही आएगा। तो 398 को हमने ब्रेक किया है 400 माइनस 2 होल स्क्वायर में यूजिंग द आइडेंटिटी। यहाँ पे हमने सेकेंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज की है जो कि डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के लिए थी, a माइनस बी होल स्क्वायर। वो क्या थी? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे a क्या है? हमारे पास 400 है, तो 400 स्क्वायर माइनस फिर 2, और a क्या है? 400, b क्या है? 2, 400 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस b 2 है, 2 स्क्वायर। अब 400 का स्क्वायर 160,000 के इक्वल होगा, और जब हम 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 800, और फिर जब 800 को 2 से करेंगे तो आंसर होगा 1600 प्लस 4। अब हमने इनको ऐड सॉल्व करना होगा। 160,000 प्लस 4 किसके इक्वल होगा? 160,004 के माइनस 1600, जब 1600 माइनस करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा? 158,404। ठीक है, तो ये 398 का स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 198 एंड 202, कि हमने 198 और 202 का प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो सॉल्यूशन देखें, 198 मल्टीप्लाई 202, तो सबसे पहले हमने 198 को ब्रेक किया है डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में। कैसे? कि 200 माइनस 2 किसके इक्वल होगा? 190 के। इसके बाद हमने 202 को ब्रेक किया है सम ऑफ द टू टर्म्स में, मीन्स 200 प्लस 2। ठीक है, अब ये हम कर चुके हैं, इनको ब्रेक डाउन कर लिया यूजिंग द आइडेंटिटी। अब हमने यहाँ पे थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हुई है, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या है हमारे पास यहाँ पे? अब देखिए a दोनों में सेम है और b दोनों में सेम है, तो 200 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 200 स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 40,000 माइनस 4, तो आंसर क्या होगा? 39,996 इज द प्रोडक्ट ऑफ 198 एंड 202। सिंपलर देन एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन अनलेस आ कैलकुलेटर इज यूज्ड। ठीक है, कि जो हम एक्चुअली जो हम मल्टीप्लाई का प्रोसेस करते हैं ये उससे बहुत ज़्यादा आसान तरीन है, और इसमें हम कैलकुलेटर को यूज करने के बगैर भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ। अब हमने स्क्वायर फाइंड करना है 3x प्लस 2। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 में 5x स्क्वायर प्लस 6y। तो पार्ट 1 देखें 3x प्लस 2, इसका हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या है? 3x, और b क्या है? 2, तो किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर मीन्स 3x होल स्क्वायर प्लस 2, फिर a 3x और b 2 प्लस b क्या है? 2 होल स्क्वायर। 3x होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 9x स्क्वायर प्लस 3 2 6, 6 प्लस 2 सॉरी 6 2 12, 12x प्लस 4, तो ये इसके स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसी तरह पार्ट बी में है 5x स्क्वायर प्लस 6xy होल स्क्वायर। अब हमने 5x स्क्वायर प्लस 6xy का होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसमें a क्या है? 5x स्क्वायर और b क्या है? 6xy। तो a स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2, a क्या है? 5x स्क्वायर और b क्या है? 6xy, 2ab प्लस b क्या है? 6xy होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 एंड x स्क्वायर होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? x पावर 4 प्लस 5 2 10 एंड 10 6 60, 60 x स्क्वायर एंड x क्यूब y प्लस 36 x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये हमने इसका स्क्वायर फाइंड कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एवेल्यूएट। नंबर 1 103 मल्टीप्लाई 103,
नंबर 2 998 मल्टीप्लाई 998, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए नंबर 1 103 मल्टीप्लाई 103, ठीक है, मीन्स 103 का स्केयर हो गया क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने 103 को ब्रेक डाउन किया है सम ऑफ द टू टर्म्स मीन 100 प्लस 3 होल स्केयर। तो सबसे पहले ए को हमने 100 लिया, 100 होल स्केयर प्लस 2ab, 2a क्या है 100 और b क्या है 3 प्लस 3b के तौर पे है और 3 होल स्केयर। अब 100 का स्केयर क्या होता है 10,000 प्लस 3 2 आर 6 और 6 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 600 प्लस 3 स्केयर 9 के इक्वल होगा। अब 10,000 प्लस 600 किसके इक्वल होगा 10,600 के प्लस 9 करेंगे 10,609 इज द आंसर ऑफ 103 मल्टीप्लाई 103 बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। पार्ट 2 में है 998 मल्टीप्लाई 998 मीन्स 998 होल स्क्वायर। तो 998 को हमने ब्रेक डाउन किया है द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स मीन्स 1000 माइनस 2 इज इक्वल टू 998, तो इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो ए जो है वो 1000 है, 1000 होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 1000 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 लाख माइनस 1000 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000, 2000 को जब 2 से करेंगे तो 4000 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब 1 लाख माइनस 1 लाख और 4 प्लस हो रहे हैं तो ये 1 लाख 4 माइनस 40,000, 1 लाख 4 में से जब हम 40,000 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 996,004, तो ये किसके इक्वल होगा 998 मल्टीप्लाई 998 इज इक्वल टू 996,004, ठीक है। तो ये ऐसे हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए ये माइंड ऊपर मैथ्स चैम्प है, ये मैथ्स चैम्प जो है वो आपने खुद सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसमें क्या है मैक्सिमाइजिंग एरिया, कि एरिया को मैक्सिमाइज करना है। इमेजिन अ स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड देयरफॉर ऑफ एरिया ए स्क्वायर। सबसे पहले इमेजिन करें कि एक स्क्वायर है जिसका एक साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया फिर क्या होगा ए स्क्वायर। नाउ इमेजिन दैट वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय अ स्मॉल अमाउंट बी, कि हमने स्क्वायर की एक साइड को जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है छोटी सी अमाउंट के साथ, जो अमाउंट क्या है b मीन्स a प्लस b हो गया, वाइल अनदर साइड इज डिमिनिश्ड बाय द सेम अमाउंट, लेकिन दूसरी साइड से हमने उस स्क्वायर की एक साइड को सेम अमाउंट से कम भी कर दिया, मीन a माइनस b हो जाएगा। द स्क्वायर हैज दस टर्न इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ बेस, ठीक है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा वो एक रेक्टेंगल में चेंज हो गया है, बेस a प्लस बी और हाइट उसकी है a माइनस बी, ठीक है। ये उसकी क्या है रेक्टेंगल की बेस क्या है a प्लस बी और हाइट क्या है a माइनस बी। व्हाट इज द एरिया, तो इसका एरिया फाइंड करेंगे कैसे, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के साथ, ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है इज इट ग्रेटर और स्मॉलर देन द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, तो क्या फिर जो ओरिजिनल स्क्वायर था वो क्या था ए स्क्वायर, उसका एरिया ए स्क्वायर के इक्वल था, तो फिर वो ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया से छोटा होगा या बड़ा, ठीक है। जब हम इन दोनों एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो ग्रेटर होगा क्योंकि वो ए स्क्वायर है उसमें से हम बी स्क्वायर को माइनस नहीं कर रहे, तो एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दिस चेंज मे सीम काउंटर इनिशिएटिव, सो ये मे भी आपको चेंज है वो उसकी इतनी सही जो है वो आप उसको अंडरस्टैंड ना कर सकें, सो लेट अस यूज सम नंबर्स टू सी व्हाट हैपन्स, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नंबर्स यूज करें कि आए देखते हैं क्या होगा। लेट a इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड b इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे a जो है वो 16 है और b 1 है, एंड ऑपोजिट द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल, ठीक है, और जो ये क्या है ऑपोजिट है एरिया ऑफ स्क्वायर के और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। देन ट्राई विद b इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 एंड सो फोर्थ, तो इस तरह आगे हमने ट्राई करना है कि वो इसका एरिया किसका बड़ा होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, क्या आप समझ गए क्या होगा, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रा, तो आप उसके लिए कौन सी कंक्लूजन यानी कौन सा रिजल्ट अखज कर सकते हैं। तो ये जो है ये नंबर्स को लेके आपने एरिया खुद फाइंड करना है, a इज इक्वल टू 16 b इज इक्वल टू 1, ये एरिया खुद से आपने इन दोनों नंबर्स को लेके फाइंड करना होगा। नेक्स्ट है माइंड बेंडर। अब माइंड बेंडर में देखें क्या है,
आसमा's grandfather is quite a bit older than her grandmother, कि आसमा के ग्रैंडफादर जो है वो उसकी ग्रैंडमदर से थोड़े से बड़े हैं। इनफैक्ट दरअसल द डिफरेंस बिटवीन द स्केल्स ऑफ देयर एजेस इज एग्जैक्टली 1988। हकीकत यह है कि उनकी जो एजेस हैं, ठीक है, उनकी जो उम्रें हैं, उनका अगर हम स्केयर लें तो स्केयर लेने के बाद उन दोनों के उम्रों के जो डिफरेंस होगा वो क्या है, 1988 है। हाउ ओल्ड आर दे, तो फिर उनकी एज कितनी होगी। नोट डैट, ठीक है, दिस पजल कैन बी सॉल्व इधर बाय ट्रायल एंड एरर आर यूजिंग अलजेब्रा। तो इसको आप जो है वो मुख्तलिफ मैथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो अलजेब्रा को यूज़ करें या ऐसे ही किसी एरर के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने इसका आंसर बताना है। तो ये माइंड बेंडर आपने खुद सॉल्व करना होगा, ठीक है, ये माइंड बेंडर आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, सिंप्लीफाई यूजिंग फार्मूला, के फार्मूले को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करें। नंबर 1 है 4a² - 81, ठीक है, 4a² - 81। तो सोल्यूशन देखें, सबसे पहले लेट किया है हमने कि 4a², ठीक है, लेट किया है कि 2a = x, x के इक्वल है 2a, क्योंकि अगर हम 4a² का स्क्वायर रूट लें तो वो क्या होगा, 2a होगा। और y के इक्वल है 9, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, 9 के। देन एक्सप्रेशन x² - y² किसके इक्वल होगा, 2a² - 9² के, ठीक है। तो ये थर्ड आइडेंटिटी बन रही है a² - b² वाली, a + b a - b, 2a + 9 and 2a - 9। इसी तरह नंबर 2 है 9a² - b + c²। तो यहाँ पे 9a² का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3a, इसको हमने x के इक्वल लेट किया, और b + c का स्क्वायर रूट, b + c² का स्क्वायर रूट क्या होगा, b + c, उसको हमने y के इक्वल लेट किया। तो एक्सप्रेशन x² - y², तो इनको माइनस करेंगे तो एक दफा ये प्लस के साथ होगा, एक दफा माइनस के साथ होगा, बिकॉज a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। तो 3a + b + c इंटू 3a - b - c, ये इसका सोल्यूशन होगा। थर्ड क्या है, x + y इंटू x - y देन x² + y²। तो सोल्यूशन देखें, द प्रोडक्ट ऑफ के x + y और x - y का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, x² - y² के। तो फिर हम यहाँ पे x + y x माइनस की बजाय हम यहाँ पे x² - y² का प्रोडक्ट लेंगे x² + y² के साथ। जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, x² - y² बिकॉज a² - b² इंटू a² + b² किसके इक्वल होगा, a की पावर 4 - b की पावर 4 बाय यूजिंग थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो x की पावर 4 - y की पावर 4 सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6। इफ x + 1/x इज इक्वल टू p, अगर p इक्वल है x + 1/x के, देन शो डैट x² + 1/x² इज इक्वल टू p² - 2। तो फिर अगर हम उनका स्क्वायर लें x² + 1/x², तो इक्वल होना चाहिए p² - 2 के। तो सोल्यूशन देखें, x + 1/x किसके इक्वल है, p के। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x + 1/x² इज इक्वल टू p² होगा। स्क्वायर ओपन करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 1/x। तो x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x बिकॉज 2ab प्लस 1/x मीन्स ab² इज इक्वल टू p²। x² + 2, क्योंकि x और x कैंसिल हो गए तो 2 बच गया प्लस 1/x², ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को हम इस साइड पे लेके जाएंगे p के साथ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, p² - 2 के इक्वल होगा। तो x² + 1/x² इज इक्वल टू p² - 2। तो ये हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर x + 1/x p के इक्वल है तो फिर x² + 1/x² जो p² - 2 के इक्वल होगा। तो ये हमने जस्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, वो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनको यूज करते हुए हम कैसे दो नंबर्स के सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उनके सम का स्क्वायर कैसे फाइंड होता है और डिफरेंस का स्क्वायर कैसे फाइंड होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 9 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।